आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज देर रात भोपाल आएंगे। केंद्र सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। प्रदेश स्तर पर किए जा रहे कामों की समीक्षा के लिए 12 सांसदों वाली संसदीय समिति की बैठक आज इंदौर में और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात राजधानी भोपाल आएंगे। श्री शाह यहां कल अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके आगमन को देखते हुए रात 10 बजे से एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, वीआईपी रोड और पॉलिटेक्निक चौराहे की ओर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। श्री शाह कल अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बैठक में नक्सली समस्या, साइबर अपराध, छत्तीसगढ़ गठन के बाद लंबित मामले और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को मिलने वाले पानी के मुद्दे पर बातचीत होगी। गौरतलब है कि शाह भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी करेंगे। वे पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नई शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम और सहकारिता विभाग के आयोजन में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण प्रिंसिपल बेंच बार एसोसिएशन द्वारा कल नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण विषय पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण मामलों के त्वरित निपटान में मदद करेगा। श्री सिंह ने कहा कि विभिन्न मामलों से निपटने और लंबित मामलों को निपटाने के लिए डोमेन विशिष्ट ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए थे। रक्षा मंत्री ने सामान्य रूप से न्यायिक प्रणाली और विशेष रूप से सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है और जल्दी में दिए गए फैसले से न्याय दफन हो सकता है के बीच संतुलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समय पर न्याय मिलने से न केवल सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर बोझ कम होगा बल्कि व्यवस्था में सैनिकों का विश्वास भी मजबूत होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है ताकि स्थायी आजीविका सुनिश्चित की जा सके। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगले 25 सालों में अमृतकाल में नया भारत युवाओं के लिए नए अवसर और बेहतर संभावनाएं लेकर आएगा। राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत होगी। ओपीडी काउंटर के पास ही इसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। यहां 2 पारियों में सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। हेल्प डेस्क का मुख्य काम इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को जरूरी जानकारी देना होगा। अस्पताल में इन दिनों ओपीडी मरीजों की संख्या करीब 1,500 तक पहुंच रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या एआईआर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा गठित 12 सांसदों और 5 वरिष्ठ अधिकारियों की संसदीय समिति की बैठक आज इंदौर में शुरू होगी। इसके लिए समिति के सदस्य कल शाम को ही इंदौर पहुंच गए। वे ओमकारेश्वर भी जाएंगे और कल सुबह उज्जैन का दौरा करने के बाद दोपहर में इंदौर लौटेंगे। इस दौरान वे जिले में चल रहे ग्राम स्वराज अभियान सहित अन्य मुद्दों पर समीक्षा करेंगे। इंदौर में प्रदेश स्तर पर किए जा रहे कामों की समीक्षा के साथ ही इंदौर की अलग से समीक्षा भी करेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में तैयारियों को लेकर कल बैठक की।
देश में इस साल जून में खनिज उत्पादन में 7.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। जून 2022 में खनिज उत्पादन का सूचकांक 113.4 था। यह पिछले वर्ष जून की तुलना में 7.5% अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल अप्रैल से जून की तुलना में इस साल इसी अवधि में खनिज उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। बात करेंगे मौसम की। भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल, सागर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई। भिंड में 10, सलीपुर, उमरिया में 9, नागौद, त्योथर में 8 और रीवा, मझगवा, डिंडौरी, अंबाह में 7-7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में 4.2 मिलीमीटर, ग्वालियर और इंदौर में करीब 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों में नरसिंहपुर, दमोह, सागर और छतरपुर जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं रीवा, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम संभागों के जिलों और अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, शाजापुर और आगरमालवा जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुल्गारिया के सोफिया शहर में हो रही अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप कुश्ती स्पर्धा के महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम पंघाल के स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम पंघाल ने अंडर-20 विश्व कुश्ती स्पर्धा में पहली भारतीय महिला पहलवान चैंपियन बनकर देश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप कुश्ती स्पर्धा के 76 किलोग्राम वर्ग में प्रिया मलिक, 62 किलोग्राम वर्ग में सोनम मलिक और 65 किलोग्राम वर्ग में प्रियंका के रजत पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में सीतो, 72 किलोग्राम में रितिका को और 50 किलोग्राम वर्ग में प्रियांशी को कांस्य पदक जीतने पर भी बधाई दी है। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर दवाओं की 10वीं खेप कल राजधानी काबुल में विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंदिरा गांधी अस्पताल को सौंपी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को तुरंत सहायता दिए जाने की अपील की थी। इसे देखते हुए भारत अब तक अफगानिस्तान को 32 टन दवाएं भेज चुका है। इनमें जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ टीबी निवारक दवाएं और कोविड की 5 लाख डोज शामिल है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देश में 209 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 21 लाख 90 हजार से अधिक टीके लगाए गए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से आगामी 4 दिनों के उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राजभवन पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बिलासपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग के कारण रतलाम रेल मंडल की 8 ट्रेनें 23 से 25 अगस्त तक रद्द रहेंगी। इसमें इंदौर पुरी इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। इंदौर पुरी एक्सप्रेस 23 को जबकि पुरी इंदौर ट्रेन 25 अगस्त को निरस्त रहेगी। विश्व मच्छर दिवस के मौके पर कल आगरमालवा में जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर द्वारा अर्बन आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मचारियों को मच्छर से होने वाली बीमारी से बचाव के बारे में बताया गया। और झाबुआ जिले के औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर की एक ऑर्गेनिक कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ अपशिष्ट केमिकल पदार्थ को खुले में पाए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज देर रात भोपाल आएंगे। केंद्र सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। प्रदेश स्तर पर किए जा रहे कामों की समीक्षा के लिए 12 सांसदों वाली संसदीय समिति की बैठक आज इंदौर में। और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।